जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने जनवरी की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। दिसंबर तक के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जनवरी के पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपने सारे सेशंस में बोला है कि ये करंट अफेयर्स वो हैं जो सेशंस हम ऑलरेडी पर डे लेते हैं उनके अलावा, एंड इनका सोर्स मैक्सिमम पीआईबी या फिर गवर्नमेंट की साइट से लिया गया है। ओके, डिस्कस करते हैं पहले 15 दिन के जनवरी के करंट अफेयर्स। प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस ओवर द लॉन्च ऑफ एक्सपोसेट सैटेलाइट। पहले ही हफ्ते में आपने देखा था कि यहां पर एक्सपोसेट सैटेलाइट आई थी। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक में यहाँ पे सीडीएस में आपसे पूछा जा सकता है या फिर इसको करंट अफेयर से भी कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। पहली डेडिकेटेड सैटेलाइट है इसरो की to carry out a research in the space-based polarization measurement of X-ray emission। ये पता होना चाहिए आपको किस लिए, क्या एम था इस सैटेलाइट का। एक्सरे इमिशन को यहां पर के ऊपर रिसर्च करना फ्रॉम द celestial sources। ओके, इट इज डिजाइन फॉर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट एंड किस यहां पर कौन से पीएसएलवी को यूज किया गया है। पीएसएलवी C58 हैज लॉन्च्ड एक्सपोसेट सैटेलाइट। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है सीडीएस या एनडीए के एग्जाम में। वर्ल्ड की सेकंड सैटेलाइट बेस्ड मिशन है जो कि डेडिकेटेड है टू द एक्सरे मेजरमेंट्स। एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे कंप्राइजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स दैट आर कॉन्स्टेंटली इन द मोशन। एक्सरेज में आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि लगातार यहां पर मोशन में है। तो सबसे पहली न्यूज आप सबके लिए जिसको साइंस या फिर आपके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, एक्सपोसेट सैटेलाइट। तो जनवरी के पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स यहां पे स्टार्ट हो गए हैं एंड सबसे पहली न्यूज आपके लिए ये आती है एक्सपोसेट। ओके, ऑल्दो बिकॉज इस सेशन को भी हम फरवरी में ले रहे हैं, ठीक है, तो 24 अप्रैल को आई थिंक सीडीएस का एग्जाम है और एनडीए का। तो लास्ट 2 महीने के लिए अभी यहाँ पर हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे जो भी बच्चे इसमें इनरोल होना चाहते हैं वो हमें राष्ट्र सेवा पे सारे आपके पास टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फोन नंबर सारे कॉन्टेक्ट वहां पे दे रखे हैं। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज आपके पास आती है यहाँ पे डेजर्ट साइक्लोन। ऑल्दो मिलिट्री एक्सरसाइज में मैंने इसको डिस्कस करवाया था, इंडिया और यूएई। अब यूएई में अभी रिसेंटली आप देखते हैं कि यहाँ पर उनके रुपए कार्ड, अभी प्रधानमंत्री जी जब कतर में जाते हैं तो वहां पे वो कहते हैं कि इनके रुपए कार्ड का नाम उन्होंने रखा है जीवन। ठीक है, ये जीवन आपको पता होना चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर जी अपनी स्पीच दे रहे थे जब, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि यूएई ने यहाँ पर रुपए कार्ड का नाम यहाँ पे क्या रखा है, जीवन। एंड यूपीआई आप देख रहे हैं कि लगातार स्प्रेड होती जा रही है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में स्टार्ट हुई। पहला एडिशन था इंडिया और यूएई का मिलिट्री एक्सरसाइज का जिसका नाम रखा गया है डेजर्ट साइक्लोन। कहां पर कंडक्ट हुई ये, महाजन में। ठीक है, महाजन रेंज कहां पर है, बीकानेर। बीकानेर में आपके पास महाजन रेंज है। ओके, यूएई कॉन्टिजेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, जायद फर्स्ट ब्रिगेड। इंडियन आर्मी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय बटालियन फ्रॉम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। इंडियन आर्मी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। डेजर्ट साइक्लोन। ओके, नेक्स्ट न्यूज जिसने पूरे जनवरी में यहां पर लगातार मालदीव और लक्षद्वीप को न्यूज में रखा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी ने कोची लक्षद्वीप दैट इज द केरला, ठीक है, आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन को यहां पर इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो अब लक्षद्वीप लैकेडीव, ठीक है, 100,000 आइलैंड्स जो कि एक कोरल आइलैंड है। ठीक है, हमारे पास 2 आइलैंड है, एक है लक्षद्वीप कोरल, अंडमान निकोबार जो कि वॉल्केनिक इन ओरिजिन है। ठीक है, कोची जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है वेस्टर्न कोस्ट पर। प्राइम मिनिस्टर जी ने कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट को यहां पर इनॉग्रेट किया जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन। अब जो लक्षद्वीप वाली न्यूज चल रही थी मालदीव वाली, आपको उसमें 3-4 फैक्ट्स पता होने चाहिए कि लक्षद्वीप, मालदीव भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोरल देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, लक्षद्वीप
लैकेडिव, ठीक है, 1973 में इसका लैकेडिव मिनिकॉय अमेंदवी पहले नाम था, 1973 में इसका नाम चेंज कर लक्षद्वीप रखा गया। उसके बाद आपको पता है कि केरला में आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये कोची है, एंड कोची से लक्षद्वीप यहाँ पे क्या करा गया है, आपके पास इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। Prime Minister assured people of Lakshadweep that government will ensure all the possible steps to ensure the best ease of travel, ease of living, ease of doing business। तीन चीजें, ease of doing business, ये रिपोर्ट कौन लेकर आता है, वर्ल्ड बैंक लेकर आता है। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ ट्रेवल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सब अच्छा हो, एंड लक्षद्वीप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे इन द क्रिएशन ऑफ विकसित भारत। विकसित भारत में लक्षद्वीप का यहाँ पर रोल इंपॉर्टेंट हो। ओके, ये आप देख रहे हैं, दिस इज द वन, कोची, ठीक है, मिनिकॉय है, ठीक है, उसके बाद कावारती है, अगाती है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है KLI प्रोजेक्ट। उस न्यूज में से आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है, या फिर कोरल रीफ्स उस न्यूज में से इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस प्रोजेक्ट विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव जो है उसको पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ठीक है, यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जितने भी सरकार के ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट हैं उन सबको यहाँ पर एक पुश मिलेगा। एंड क्वाइट ऑब्वियस है, ये सब चीजें जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो रहा है, ईज ऑफ ट्रैवल अच्छा हो रहा है, तो वहां पे टूरिज्म आएगा, एजुकेशन बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज वहां पे बूस्ट मिलेगा, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप इंक्रीज होगा जब आप देखते हैं कि वहां पे टूरिज्म को यहाँ पे क्या कहते हैं, पुश मिलेगा। तो लक्षद्वीप, ठीक है, न्यूज में था। वहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, तो कोरल रीफ्स आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद कोरल रीफ्स के बाद अगर हम आ गए तो आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में पता हो, KLI प्रोजेक्ट, डन। तो ये सारी न्यूज में से आपके लिए इंपॉर्टेंट था। पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप विल बी प्रोवाइडेड हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। 5G 4G मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा FTTH के थ्रू। यहाँ पे द बैंडविड्थ अंडर दिस प्रोजेक्ट विल बी अवेलेबल टू ऑल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, TSPs को प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट जो टेलीकॉम सर्विस है वो लक्षद्वीप आइलैंड में इंक्रीज करवाई जा सके। तो ये बेसिक एम था इसका यहाँ पर कोची लक्षद्वीप प्रोजेक्ट का। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक न्यूज थी जिसमें एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया गया है, प्रेरणा। प्रेरणा प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्या है ये प्रेरणा, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है जो कि सभी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज इनहांस कर रहा है, उनको यहाँ पे एक यूनिक एक्सपीरियंस दे रहा है, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं एक ये बूस्टअप है, एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी उसका एक बेसिक कॉर्नरस्टोन था, डन। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है, लीडरशिप क्वालिटीज को कहीं ना कहीं यहाँ पर एम्पावर कर रहा है। कौन एलिजिबल होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे स्टेटमेंट वाले पूछे जा सकते हैं। एक ये वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम है 9 to 12 यहाँ पे उनके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए, ये क्लास आपको पता हो 9th to 12th, जिसमें आपको इंस्पिरेशनल लर्निंग प्रोग्राम होगा, बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी जहां पर हेरिटेज मीट्स इनोवेशन, यहां पर इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। 20 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, 10 उसमें लड़के होंगे, 10 लड़कियां होंगी, ठीक है, जो इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। ये कहां से रन होगा, इट विल बी रन फ्रॉम वर्नाकुलर स्कूल एस्टैब्लिश इन 1888, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ इंडिया, वडनगर डिस्ट्रिक्ट महसाना गुजरात, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली, ठीक है, इसको कहां से रन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आती है, चीता, INS चीता, गुलदर, गुंभीर, इनको डीकमीशन कर दिया गया है 40 साल की इनकी ग्लोरियस सर्विस के बाद, डन। अभी आपको पता है कि मिलन एक्सरसाइज भी चल रही है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में। तो ये तीनों खाली इस न्यूज में तो आपको यही पता हो कि कौन अभी डीकमीशन किया गया है, बिकॉज इतना ही इंपॉर्टेंट है, चीता, गुलदर, गंभीर। डीकमीशन कहां हुआ, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, अंडमान निकोबार, जहां पे ट्राई सर्विस कमांड भी है यहाँ पे, वेयर नेशनल फ्लैग
naval ensign decommissioning pennants of the 3 ships were lowered for the last time at sunset because इसके बाद वो decommission हो गई है। तो तीनों के नाम पता हो, पूछा जा सकता है कि कौन सी अभी इनमें से आईएनएस यहाँ पे decommission हुई है। अब एक तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि कौन से ऑपरेशंस में इनका रोल था। ऑपरेशन अमन था, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्सेस ऑपरेशन में। नंबर 1 ऑपरेशन तशा, जो कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पे कैरिड आउट किया था। स्मगलिंग, इलीगल इमिग्रेशन, इन सबको रोकने के लिए इंडिया और श्रीलंका के बॉर्डर पर, ठीक है। श्रीलंका आप सबको पता है एक कॉन्टिनेंटल आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल आइलैंड। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में मेडागास्कर कंट्री है, दैट इज आल्सो अ कॉन्टिनेंटल आइलैंड, ठीक है, कॉन्टिनेंट से अलग हुआ। बीच में क्या है हमारे पास, पाक स्ट्रेट है, ठीक है। ओके, तो ऑपरेशन अमन IPKF इंडियन, दिस इज पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। ऑपरेशन ताशा, जिसने यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन स्मगलिंग से रिलेटेड जो इंडियन और श्रीलंकन बॉर्डर पे हो रही है उसको कंट्रोल किया था, ये आपको पता हो। ओके एंड ओके, अब ऑपरेशन का नाम आया ही है तो जो मालदीव्स की न्यूज थी वहां पर आपको ऑपरेशन कैक्टस भी पता हो, ठीक है, जो हमने यहाँ पे वहां पे इंप्लीमेंट किया था, दैट इज ऑपरेशन कैक्टस। पोंगल, ओके, पोंगल आप सबको पता है 13-14 के अराउंड आती है, ठीक है। एक बहुत ही हार्वेस्ट फेस्टिवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। बेसिकली सेलिब्रेट कहां पर हो रहा है, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड श्रीलंका, ठीक है। दिस फेस्टिवल डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द तमिल वर्ड मींस स्पिलिंग ओवर, ये पूछा जा सकता है। इस बार सेलिब्रेशन 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 4 दिन ये होता है। एंड थर्ड डे यहाँ पर एक स्पेशल स्पोर्ट होता है, वो आपने पिछले 2-3 सालों में लगातार सुना होगा, बिकॉज कोर्ट में लगातार वो यहाँ पर चैलेंज होता रहता है। डिस्कस करते हैं। पोंगल इज नेम्ड आफ्टर द ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। पोंगल स्पेशल एक राइस की डिश बनती है जिसको फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप मिल्क जैगरी के साथ यहाँ पे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ पोंगल। ओके, पोंगल एक 4 दिन का फेस्टिवल है जिसमें सबसे पहले भोगी पोंगल फर्स्ट डे, देन सूर्य पोंगल थर्ड पे, मट्टू पोंगल एंड उसके बाद कनूम पोंगल यहाँ पे कंक्लूड करता है फेस्टिवल को। तो 15 को भोगी पोंगल, थाई पोंगल उसके बाद हो रहा है, ठीक है, देन सूर्य पोंगल जिसे कह रहे हैं, ठीक है, मट्टू पोंगल एंड उसके बाद कनम पोंगल आपके पास 18 को आ रहा है। ओके, अब इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर इसे हिस्ट्री से कनेक्ट किया, यहाँ पे पोंगल has been around for 2000 years, while many people believe that its celebration was observed during the time of Chola Empire. Chola Empire से लगातार चल रहा है, ठीक है, आप सबको पता होगा, that is तमिलनाडु वाला पार्ट, that is a Chola, केरला वाला पार्ट, that is called अचेरा। इसलिए उन्होंने अभी नाम रखने के लिए भी कहा था केरलम, ठीक है, नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे डिमांड उठी गई थी। पोंगल एक ओल्ड फेस्टिवल है जिसके ओरिजिन संगम पीरियड से यहाँ पे चल रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ मट्टू पोंगल, ठीक है, मैंने बताया जो थर्ड डे सेलिब्रेट हुआ था, ऑनर्स द कैटल, बैकबोन ऑफ द एग्रीकल्चर, उस दिन कैटल को ऑनर किया जाता है। काओ और बुल्स को यहाँ पे नहलाया जाता है, बाथ एडॉर्न उनको किया जाता है डेकोरेशन के साथ, एंड ऑफर्ड पोंगल एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर देयर हार्ड वर्क, ठीक है। उसी दिन ये सेलिब्रेट होता है एक बुल टेमिंग स्पोर्ट दैट इज कॉल्ड जल्लीकट्टू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जल्लीकट्टू, जिसको कई बार यहाँ पे बीच बीच में बैन भी किया गया तमिलनाडु में। यूज्ड टू बी अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस डे थ्रू इट्स एथनिक इम्प्लीकेशंस आर डिबेटेड, ठीक है, डिबेटेड रहती हैं लगातार, ठीक है। ये नाउ नॉट इज अ नाउ बैन, बीच बीच में यहाँ पर ये चलता रहता है, कभी चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये बुल टेमिंग स्पोर्ट है, ये पता हो आपको, ट्रेडिशनल, जो कि थर्ड डे जल्लीकट्टू पे सेलिब्रेट किया, उस पे थर्ड डे पे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब थाई पोंगल तमिलनाडु, ठीक है, अलग अलग नाम इसके, पॉकी पोंगल दैट इज मलेशिया और सिंगापुर में, हडंगा फेस्टिवल श्रीलंका, उजयावथरले केरला में, भोगी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, संक्रांति सॉरी नॉर्थ इंडिया में, संक्रांत बनाते हैं नॉर्थ इंडिया में। केरला में अगर हम देखें तो ऐसे ही कुछ पर एक जैसे कि जल्लीकट्टू है, ऐसे वहां पे एक नेहरू ट्रॉफी होती है, ओनम फेस्टिवल। एंड कर्नाटका में अभी आपने देखा दिसंबर में न्यूज में था,
कंबाला, दैट इज कॉल्ड अ बफेलो रेस। ठीक है, जल्लीकट्टू आपके पास आ गया बुल टेमिंग, एंड बफेलो वाली आपके पास आ गई, दैट इज कॉल्ड अ कंबाला, कर्नाटका में। तो थर्ड डे आपका जल्लीकट्टू सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एंड बीच बीच में देखते हैं कि लगातार कोर्ट पे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोविजंस इसके चैलेंज होते रहते हैं। तो ये थे पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स, एंड मैं अगेन कह रहा हूं ये करंट अफेयर्स उनसे हटकर हैं जो हम डेली सेशंस में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।